बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि आजकल जनरल बाजवा, रिटायर्ड जनरल बाजवा, आर्मी चीफ, एक्स आर्मी चीफ, वो एक बड़ा यूँ समझ लें कि जैसे पंचिंग बैग बने हुए हैं, जिसका जी चाहता है उसे मुक्का मार देता है। लेकिन इस दौरान कुछ बड़ी बड़ी हकीकतें भी आश्कार हो रही हैं और वो हकीकतें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। एक दफ़ा जनरल बाजवा साहब ने हमें GHQ बुलाया और देखते ही गालियां देना शुरू कर दी। तो मैंने कहा, शट अप जनरल साहब। ये किसने कहा? ये कौन कहा? ये मैं अभी आपको सुनवाता हूँ। असल में पता है, मुझे काफ़ी अर्से पहले इसका पता चल गया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करता हूँ तो मैं एतबार ही नहीं कर रहा था, मैं एतमाद ही नहीं कर रहा था। मैं यार ये ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी बात है कि आप सर्विंग आर्मी चीफ के पास GHQ में जाएं, वो आपको कोई बात कहे और आप कहे कि शट अप जनरल साहब। ये अब मैं आपको सुनवाता भी हूँ, ये आप ज़रा खुद सुन लीजिए कौन कह रहा है, गए कौन थे, किस तरीके से और क्यों गए थे, ये सब आप सुन लीजिए। उसके बाद मैंने कुछ आपसे और बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की डिटेल भी शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप यकीन कीजिए, वल्लाह मैं हल्फन कह रहा हूँ, मेरी आदत नहीं है इस तरह से बार बार कोई कसम खाना या हल्फन कहना। कुछ 4-5 दफ़ा ऐसे नियत की जब से मैंने ना अगस्त के 30 से ऑनवर्ड जब वो स्टार्ट किया 2022 से ये फ्लड रिलीफ ऑपरेशन वाला, उसके बाद ना पिछले दिनों से कोई 3-4 मरतबा मैंने कहा जी हमने अपनी इस्तात के मुताबिक बहुत कुछ कर लिया, बस ठीक है जितने बच गए हैं जो से। किसी न किसी का, आप में से किसी न किसी का फ़ोन आ जाता है, नकवी साहब कितना आटा कम है, घर कितने कम है। अब यकीन, आज मैं बिल्कुल पक्का तहिया करके बैठा हुआ था कि मैंने कहा यार बस ये वो करते हैं ना, बस जितना हो जाता है तो बस ठीक है, अल्लाह कबूल करे, वो इस तरीके से। तो 1-2 बंदों को इस तरह से फ़ोन आया, मैं बिल्कुल हैरान परेशान, बस यार ये बिल्कुल इससे बड़ी हकीकत नहीं हो सकती, परवरदिगार अपने काम नहीं रुकने देता। बिल्कुल पक्की बात है, ये मेरा ईमान की मजबूती हो रही है, यकीन करें। इससे ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इससे जो है ना आप राब्ता करें। हम इंशाल्लाह 800 थैला आटे का भी देंगे मज़ीद और 5 घर भी बनवाएंगे, फिर उसके बाद उससे ऑनवर्ड चलेंगे, क्योंकि मैंने ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर करवा ली है अल्हम्दुलिल्लाह। आए भाई आए, आपको सुनवाऊँ तो सही यार। ये किसने कहा है? ये हैं जनाब अब्दुल गफूर हैदरी साहब, जमीयत उलमाए इस्लाम के मौलाना फजल रहमान की पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। ये वो क्या कह रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, दिलचस्प किस्म का एक वाक़या बयान कर रहे हैं कि जब वो GHQ में गए। अब ये सुन लें। दरवाजे से नमूदार हुई और बहुत ही नाजेबा जुमले मौलाना साहब को कहना शुरू कर दिया। एक दूसरा तीसरे पे जब वो आए तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा शट अप जनरल साहब, आगे नहीं बढ़ना। वो भी हैरान हो गया कि यार मुल्ला को क्या हो गया। उन्होंने ऐसे मुल्ला दरबारी देखे हुए ना, उनको गालियां दे, बेइज्जत करे और फिर कमरे से निकाल दे, उसका वास्ता जमीयत उलमा इस्लाम से नहीं। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, अब्दुल गफूर हैदरी साहब। मौलाना साहब भी उससे दुरानी साहब भी बकवास कर रहा है, लेकिन मैंने उसका रास्ता रोका और जब वो बैठे तो मैंने कहा कि जनरल साहब अपने अल्फाज वापस ले लें। कहते हैं मैं क्यों लूं वापस अल्फाज? मैंने कहा आपने गलत बात की है, आपने हमें बुलाया, अपने घर बुलाया और घर बुला के आपने इस्लामी रिवाज का लिहाज रखा, मैं इलाकाई उनका लिहाज रखा रिवाज का, और आते ही आपने गालियां देना शुरू कर दी।
फीसद तक हम उलझ गए उनसे। और फिर उसके बाद जब बात शुरू हुई तो मौलाना साहब ने उसका दिमाग साफ कर दिया। फिर कहने लगे कि जी मौलाना साहब आप तो बहुत बड़े लीडर है मुल्क के, और आप ताकि आपकी ये है जनाब, ये अब इतना बड़ा दावा करना जाहिर है कोई ऐसे मजाक थोड़ी है, और वो भी आप दावा कर रहे हों आर्मी चीफ के बारे में, तो ये वो सूरत हाल होती है। और वाकई मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब बहुत ही बहादुर इंसान है, मौलाना फजल रहमान साहब भी, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने ये समझा कि शायद कोई दरबारी मुल्ला है कि जिसको बुला के जिस तरीके से गालियाँ भी दें। और जैसे मुझे याद है एक मरतबा मौलाना फजल रहमान साहब को नैब का नोटिस आया, उन्होंने कहा, मेरी उनके बहुत ही करीबी ज़राए से बहुत अच्छी गपशप है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब ये अगर ये नैब का नोटिस परसों तक वापस ना हुआ तो हम पेशावर के कोर कमांडर का घर का घेराव करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर लोगों ने भी बड़ा अजीबोगरीब, उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई, क्या नोटिस आपका नैब को आया? उन्होंने कहा जी नैब शैब का नोटिस कोई नहीं आया, जहाँ से नोटिस आया हमें पता है, तो परसों तक ये वापस ना करें, हम पेशावर के कोर कमांडर के घर का घेराव करेंगे। वो नोटिस दूसरे दिन वापस हो गया। उन्होंने कहा देखा हमने कैसे, किस तरह की हमने रग पकड़ी, किस तरह से हमें पता होता है कि कहाँ पैर रखना है। तो भाई बात ये है कि जब आपकी कमज़ोरियाँ ना हों, जब आपने दरबारी हिसाब से ना खाया पिया हो, जब आपने इस तरीके से अमन्ना व सदकना करके बूट पॉलिश ना किए हों, तो फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं आप ये। और दूसरी तरफ खान साहब क्या कह रहे हैं? खान साहब कह रहे हैं भाई कल तक हम कह रहे थे यूथियों को कि भाई खान साहब जो है ना ये बिल्कुल कठपुतली थे, ये बिल्कुल इशारों पर नाचने वाले थे, इनका कोई अपना अख्तियार नहीं था। हमारे साथ बैठ के यही FFL यूट्यूबर बहसें किया करते थे और कहते थे कि नहीं नहीं जी आप ये गलत कह रहे हैं, खान साहब की बड़ी पावर थी जनाब, वो खान साहब ही करते थे। लो जी देखो वो खान साहब ने खुद कहा कि फ़लाँ मैं फ़ैसले करता हूँ। मैंने कहा जी अच्छा जी पता चल जाएगा। आज खान साहब खुद कह रहे हैं कि जनरल बाजवा तो सुपर किंग थे, वो जो कुछ चाहते खुद करते, मेरे इख्तियार में तो कोई था ही नहीं। तो कल हम यही कह रहे थे ना भाई यार ये कठपुतली है, इससे किसी किस्म का वो ना करें, या तो जनरल फैज कर रहे हैं या जनरल बाजवा कर रहे हैं, इनका क्या अख्तियार है। ये तो सुबह जा रहे होते थे दोपहर में 11 बजे और फिर वापस आ रहे होते थे 3 बजे, और खैर से माशाल्लाह फिर जो है ना इन्होंने 4 सालों में, पौने 4 सालों में 1 अरब रुपया हेलीकॉप्टर का ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगा दिया, और हेलीकॉप्टर की मुरम्मत पे भी कोई 51-52 करोड़ लगा दिया। तो 1.5-2 करोड़ रुपए इन्होंने लगा दिए, और बिजली के बिल भी 14-15 करोड़ रुपया 1 साल का आ गया वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस का। तो ये तो यही कुछ करते रहे, बाकी तो इनमें तो कोई इसके साथ। आज वो क्या कहते हैं, जिस यूथिये को देखो गाड़ी के पीछे लिखवाया हुआ है क्या हम कोई गुलाम हैं, ये स्टिकर लगाए हुए हैं, एब्सोल्युटली नॉट। और खान साहब जनाब कह रहे हैं कि मैं तो अमेरिका का, ये अमेरिकी साजिश थी जनाब, और हम कोई तुम्हारे गुलाम हैं। तो खान साहब भी जलसों में कि आप हमें डिक्टेशन दे रहे हो, हमको गुलाम हैं। अब उन स्टिकर्स का क्या करना है, ये कल की बात है। ये जो है ना एक गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू दिया खान साहब ने, और खान साहब ने कहा कि जो हालात व वाक़ियात सामने आए हैं उससे ये साबित हुआ है कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत नहीं गिराई, बल्कि जनरल बाजवा ने अमेरिका को कहा। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ज़रा सुन लीजिए, जनरल बाजवा ने अमेरिका से कहा कि इमरान तुम्हारा मुखालिफ है, इस वजह से यहाँ से ये एक्सपोर्ट हुई है मुखालफत, यहाँ से ये साजिश जो है ना एक्सपोर्ट हुई है, वहाँ से इंपोर्ट नहीं हुई, ठीक है ना। जनरल बाजवा ने अमेरिका से कहा। कभी कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी से कहा, हुसैन हक्कानी ने वहाँ कैंपेन चलाई, यानी सियासी लंगड़ा जो कि 3.5-4 साल तक हमारा वज़ीर आज़म रहा, फिर उसके बाद मुंह पे दफा खा के चला गया, और रात के पहर वो जो है ना कि पता नहीं 12 बजे निकाल दिया गया एक
दफे मार के वज़ीर आज़म हाउस से उसके, और वो यूथी कहते हैं एक डायरी लेके आया, वो तो और हज़ारों मिनरल वाटर्स की बोतलें भी लेके गया, एक बहुत बड़ी कीमती गाड़ी भी लेके गया है जो आज तक उनके पास है। अब ये हालात है, यूथी कहते हैं सिर्फ डायरी लेके गया है। अच्छा, अब वो जब वहाँ से गया तो फिर उसके बाद जनाब वो ये कहा कि जी यहाँ से ये इस तरीके से ये कोई इंटरनेशनल मामलात इसी तरह से चलते हैं। क्या अमेरिका कोई दूध पीता बच्चा है कि उसने जनरल बाजवा के कहने पे जनाब ये जो है ना बस बिलीव कर लिया, अंधाधुंध यकीन कर लिया कि जी वाकई इमरान खान हमारे साथ हमारे मुखालिफ है। वो एक एक चीज़ के वाकिफ़ होते हैं, वो एक एक चीज़ का उनको, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई 70s की बात है। अमेरिका के सदर का चीन का दौरा हुआ और ये इस विज़िट को भी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था 70s की। आप सुनिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। 70s की बात है और अमेरिका का सदर वहाँ पर चाइना के सदर के साथ मुलाकात के लिए गया। जब वो गया तो जनाब उसने चाइना के सदर को एक तस्वीर पेश की 70s में, ठीक हो गया ना, एक तस्वीर पेश की जो कि तस्वीर वही चाइना के सदर की थी, उस वक़्त के चाइना के सदर की थी। अच्छा, अब चाइना का सदर वो तस्वीर देख के हैरान रह गया। वो अपने प्रेसिडेंट हाउस के लान में बैठा हुआ था और तो और घास पर जो शबनम पड़ी थी वो शबनम भी नज़र आ रही थी उस तस्वीर में, और जो उसके कपड़ों की सिलवटें थीं वो भी नज़र आ रही थी। और इतनी ज़बरदस्त तस्वीर, इतनी साफ तस्वीर। तो चाइना के सदर ने अमेरिका के सदर से पूछा कि जी ये मेरी तस्वीर आपके पास कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे, आप जो चमन में बैठे थे तो ये हमारे सैटेलाइट ने आपकी तस्वीर खींची, जो कि वो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर ज़मीन के मदार में घूम रहा है। उस वक़्त ये 70s की बात है, वो इतने एडवांस थे। आज तो 2023 है, अब 2022 या 2023 में उनके पास कितना कुछ, कोई भी बड़ी खबर आ रही होती है हमें अमेरिका और बरतानिया से मिलती है, पाकिस्तान से मुतालिक कोई भी बहुत बड़ी जो बम्बास्टिक खबर आ रही होती है वो अमेरिका और बरतानिया से मिलती है, उनके इदारों से मिलती है। उनको एक एक चीज़ का पता होता है। कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशन में आपके ताल्लुकात कोई ऐसे होते हैं कि जिसने बस पहले FIR कटवा दी, भाई फलां आपके मुखालिफ है और फलां आपका दोस्त है, और उन्होंने आंखें बंद करके यूं यकीन कर लिया कि जी फलां आपका मुखालिफ है और फलां आपका दोस्त है। आपने बहुत सारी फर्में हायर की हैं और उन फर्मों को आप लाखों डॉलर दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं और वो कहाँ से आप दे रहे हैं, उसका कोई असर पड़ा है? कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जो तरीका आपने, अच्छा आपको जब पता था कि जनरल बाजवा मेरे मुखालिफ कैंपेन चला रहा है बिलफर्ज मुबैना तौर पे, तो फिर आपने खुद अमेरिका को गालियां देना शुरू कर दी। चाहिए तो ये था कि आप उसके उलट चलते कि भाई इसकी कैंपेन का असर ना हो, तो आप इतने तो महान थे ना कि आपने उनको गालियां देना शुरू कर दी। भाई एक अमेरिका की बात नहीं है, आपके साथ सऊदिया भी नहीं चलना चाहता, आपके साथ चाइना भी नहीं चलना चाहता, आपके साथ तुर्की भी नहीं चलना चाहता, ना मलेशिया चलना चाहता है, ना आपके साथ अमेरिका चलना चाहता है, कोई भी नहीं चलना चाहता। और ये बात आपको अपने प्रेसिडेंट ने, ज़राए ने बताया कि आपको अपने प्रेसिडेंट ने, आरिफ अलवी साहब ने लाहौर में जाके कहा है कि आप के खान साहब आपके साथ कोई दुनिया का मुल्क नहीं चलना चाहता। तो ये वो सूरत हाल। अब उन स्टिकर्स का क्या करना है? यूथियों वो स्टिकर्स उतारने शुरू कर दो, या एब्सोल्युटली नॉट की जगह एब्सोल्युटली यस लिखना शुरू कर दो कि अब तो आपके लीडर ने भी मान लिया कि भाई ये जो खुददारी होती है ना, ये जो खुददारी, जो गैरत, जो इज्जत नफ्स, ये वो बंदा खड़ा हो सकता है कि जिसके दामन पे कोई दाग ना हो। हमें याद है लाहौर में बाबर ज़हमते की अदालत में जब उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक को तू करके बुलाया, आप यकीन कीजिए कि मुझे खुद सारे के सारे जो यूथी एंकर और यूथी यूट्यूबर हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा भाई यार, जब बाबर ज़हमते ने, साकिब निसार ने ख्वाजा साद रफ़ीक को एक केस में तू
करके बुलाया ना, तो ख्वाजा साद रफीक वहां पे डाइस तक चले गए और उन्होंने कहा कि जस्टिस साहब आप मुझे तू नहीं कहेंगे, आपको कोई अख्तियार नहीं है कि आप मुझे तुम और तू करके बुलाएं। मेरे पे लाजिम है कि मैं आपका एहतराम करूं, आप पे लाजिम है कि आप मेरा एहतराम करें। आपकी मर्जी जो सजा दे दें, लेकिन तमीज से बोलें। चुप करा दी थी उधर ही बाबे ज़हमते को ख्वाजा साद रफीक ने। ये पूरे के पूरे रिपोर्टर, पूरी दुनिया गवाह है इस चीज़ की। तो भाई बात ये होती है कि जहां आपकी कमजोरियां ना हो, आपकी फाइलें ना हो, आपने खाया पिया ना हो, आपका किरदार बुलंद हो, आपके कैरेक्टर पर टेरियन वाइट के धब्बे ना लगे हों, आपके कैरेक्टर पर आयला मलिक की गंदी गंदी वीडियोस और ऑडियोज ना हो, तो तब आप यूं आंखों में आंखें मिला के देखते हैं और यूं कह के उठ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि शट अप जनरल साहब, इससे आगे नहीं बढ़ना। ये बहुत बड़ी बात थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।